प्यारे बच्चों, पुनः आप सभी से मुलाकात हो रही है हमारे YouTube चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। जैसा कि पिछला वीडियो हमने बनाया था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसके बाद अगला जो डेरिवेशन है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग उसी को करने वाले हैं। अच्छा बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्टरनेट हर साल दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमने पिछले वीडियो में किया था अच्छी स्थिति में तीव्रता, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था। इसमें कैलकुलेशन आपका नॉर्मल होगा, लेकिन इसका मेन पार्ट होता है फिगर। अगर आपने फिगर सही से प्रॉपर ड्रा कर लिया और फिगर में जो हमें कंपोनेंट लेने होते हैं वो अगर आपने सही से ले लिए तो डेरिवेशन आपको बिल्कुल इजी लगेगा। मेन पार्ट है इसका फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, उसमें कंपोनेंट समझते हैं कौन सा क्या होता है। अब इधर देखिए, पहले कंडीशन समझिए, हमें लेना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब अक्ष में नहीं। निरक्षीय का मतलब क्या निकलता है, अक्ष में नहीं। अच्छा याद करिए, पिछले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने द्विध्रुव लिया था और इसको हमने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ाकर इसकी अक्ष में यहां पर हमने कोई पॉइंट इमेजिन किया था P, और इसी P पॉइंट पर हमने क्या किया था, तीव्रता की गणना की थी। अब इसमें देखिए, ये तो था अक्ष में, इसको हमने रेखा को आगे बढ़ाया था, ये हमें अक्ष प्राप्त हुआ था। अक्ष में हमने तीव्रता निकाल ली थी। आज हम लोगों को जो डेरिवेशन करना, उसमें ध्यान ये रखना है कि जो पॉइंट हम लेंगे, जिस पर हम तीव्रता निकालेंगे, वो इसकी अक्ष में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करें, ध्यान दीजिएगा। द्विध्रुव आपका क्या होता है, दो बराबर और विपरीत आवेश, परिमाण में बराबर प्रकृति में विपरीत। तो एक ले लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू ले लिया, और इधर ले लेते हैं हम लोग एक निगेटिव चार्ज, ये माइनस क्यू ले लिया। क्या किया जाता है, इन दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर देते हैं। वो दूरी हम लोग क्या मानते हैं, 2l। ये डिस्टेंस हमारी हो जाती है, ये यहां से यहां तक क्या हो जाती है, 2l। ये 2l हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट यहां पर कहीं पर है O। अब अगर ये मिड पॉइंट होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, पूरी डिस्टेंस 2l है, तो आधी ये बची आधी ये बची, तो ये हाफ डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी L हो जाएगी, ये आपकी L हो गई, और इस तरफ ये भी हाफ डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमें जो पॉइंट लेना है, जिस पर हमें तीव्रता फाइंड करनी है, वो पॉइंट हमें इसकी अक्ष में नहीं लेना है। अक्ष में नहीं लेना मतलब इधर नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है। हम लोग अक्ष का मतलब अक्ष से, निरक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष से बाहर लेते हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर, ये रहा वो पॉइंट। अब इस पॉइंट को दोनों आवेशों से मिला देते हैं, पॉइंट को दोनों आवेशों से मिला देते हैं, इससे भी मिला देते हैं और इधर इससे भी मिला देते हैं, ये मिला दी, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब करते क्या है, ये जो पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं ये P पॉइंट है। इसी पर हमें क्या करना है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता यहीं पर फाइंड करनी है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है, इसके मध्य बिंदु से O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, जैसे उस वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था। मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है वो O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ये सपोज कर लिया। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, R।
ये आर हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिगर को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। यहां पर 90 सपोज करते हुए ये एंगल आप लोग 90 सपोज करते हुए देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये 90 है तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या होगी, 90 के ठीक सामने वाली कर्ण। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपका निकलेगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकलेगा। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, यहां भी अगर ये एंगल आप 90 सपोज करके चलिए तो 90 के सामने इधर ये भी कर्ण हुआ, ये आर है ये एल है, तो कर्ण कितना आएगा, ये भी आपका प्राप्त होगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे उस वाले डेरिवेशन में किए थे, पी पॉइंट पर दो तीव्रताएं थी, एक प्लस क्यू के कारण थी, एक माइनस क्यू के कारण थी। क्यों, जरा ध्यान दीजिए, ये जो पी पॉइंट है दोनों आवेशों से कनेक्टेड है, यहाँ इस वाले से भी कनेक्टेड है और इस तरफ इस वाले से भी कनेक्टेड है, तो इसके कारण भी इस पर तीव्रता होगी और इस वाले के कारण भी इस पर तीव्रता होगी, यानी पी पर कुल मिलाकर दो तीव्रताएं होंगी। तो पहले हम दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को कंबाइंड करके परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। मैंने तीव्रता की दिशा के लिए आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी कि जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी होती है उस पर हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं। अब उसके बाद हमें पता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा, तो इसके कारण जो इस पर तीव्रता होगी वो होगी बाहर की ओर। इसके कारण जो तीव्रता होगी, इसको थोड़ा नीचे कर दो, देखिएगा एक बार फिर समझिए, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा, दूर भगाएगा, तो इसके कारण जो इधर तीव्रता होगी वो होगी आपकी बाहर की ओर। तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। और किस आवेश के कारण तीव्रता है, प्लस क्यू के कारण, इसको हम लोग मान लेते हैं ई प्लस क्यू, ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, ई प्लस क्यू, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अब बात करें इस वाले आवेश की, तो ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव, दोनों विपरीत हुए, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये वाला क्या करेगा, इस वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इसके कारण जो यहाँ तीव्रता होगी वो इस तरफ होगी। तो मान लेते हैं वो तीव्रता इधर है, ये आ गई वो तीव्रता, और किसकी वजह से ले रहा है, माइनस क्यू की, तो इसको हम मान लेंगे ई माइनस क्यू, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, इस पी पॉइंट पर दो तीव्रताएं, एक प्लस क्यू के कारण जिसे हमने क्या माना, ई प्लस क्यू, और एक माइनस क्यू के कारण, क्या माना उसको, ई माइनस क्यू, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रक्षेप गति पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रक्षेप गति, तो वहां पर आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया जाता है, वही कंपोनेंट आपको यहां समझने, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये कोण थीटा ड्रा हो रहा है, ठीक है, और एक घटक ये है और एक घटक ये है। तो देखिएगा होता क्या है, जो बच्चे बिल्कुल ना जानते वो कोशिश करें समझने की, वो इधर देखिए, ये अगर कोण थीटा है तो इस थीटा को जो छूता हुआ घटक होता है, बिल्कुल जो थीटा के पास वाला घटक, ये हमेशा कॉस होता है, और इस थीटा से जो दूर का घटक होता है, थीटा से देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये इससे दूर है, तो जो दूर का घटक होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है। फिर से समझिए, कोण को छूता हुआ, कोण के पास का घटक वो कॉस थीटा, और कोण से दूर का घटक वो होता है साइन थीटा। और अगर हम मान लें ये जो बीच वाला सदिश है या बीच वाली जो रेखा वो ई है, तो ई के कंपोनेंट थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका ई कॉस थीटा और ये वाला बन जाएगा आपका ई साइन थीटा, ये ध्यान दीजिए। अब यही कंपोनेंट हमें दोनों के लिए लेने हैं, एक बार ई प्लस क्यू के लिए लेने हैं और एक बार ई माइनस क्यू के लिए लेने हैं, ठीक है। अगर इसी को मान लीजिए हम उल्टा कर दें, इसी फिगर को उल्टा कर दें, तो ई माइनस क्यू वाली सिचुएशन बन जाएगी, उसको मैं अभी बना के आपको बता दूंगा, पहले इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अच्छा आप इधर देखिए, क्या करते हैं, इस क्यू नॉट को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो तो हम समझने के लिए लेके आए थे, हटा दिया हमने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, ये जो रेखा आप लोग देख रहे हो ये वाली, इसके पैरेलल समांतर एक रेखा यहां खींच देता है, ये खींच दी, इसके समांतर एक रेखा ये खींच दे। फिर से समझिए, इस वाली रेखा के समांतर ये एक रेखा हमने ये खींच दी, तो जरा देखिएगा आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये इधर से ऐसे आइए
एक मिनट में इसको आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, समझिएगा। इधर से देखिए जेड बनता हुआ दिख रहा है, उल्टा जेड, ये आया और ये गया, ये देखिए उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा है। अब मैथ में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि यदि दो समांतर रेखाएं वो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो जो जेड की आकृति बनती हुई दिखाई देती है, क्या आपको जेड की आकृति दिख रही है, इस जेड के कोने कोने के कोण बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा। इनको आप कहते हो एकांतर कोण, वो चाहे सीधे जेड में प्राप्त हो रहा हो चाहे उल्टे जेड में प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो यहां पर भी जरा गौर करिए, देखिए ये आपको उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा है और ये रेखा समान, ये रेखा ये वाली और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, बीच में ये तिर्यक रेखा और ये जेड बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे, कौन किस हिसाब से, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैं बैक करके इसको फिर से आपको बताऊं, चलिए ध्यान दीजिए। तो होगा क्या, आपका जो ये वाला कोण है, एक, ये कोण आपका थीटा है अगर, तो ये वाला भी कितना, ये ऐसा मान लीजिए कि ये वाला थीटा है, ये थीटा है तो अपने आप ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने लिया है घटक, या मान लीजिए ये जो हमने रेखा खींची है, वो इस पूरे कोण के लिए, इस पूरे कोण के लिए, पूरे कोण के लिए ये समद्विभाजक का काम करेगी, समद्विभाजक का काम करेगी, मतलब जितना कोण ऊपर होगा उतना ही कोण नीचे होगा। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए तो इसको हटा देते हैं। ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। क्या होती है, क्या बताया था मैंने, थीटा के जो नजदीक का घटक होगा, थीटा को छूता हुआ, वो कॉस के रूप में आएगा और थीटा से जो दूर का घटक होगा वो साइन के रूप में आएगा। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर एक घटक खींच दें, ये हम खींच दें तो क्या होगा, देखिए ये आपका, ये आप नीचे का फिगर ऐसे बंद करके समझिए, ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये थीटा बन रहा है आपका, ये थीटा बन रहा है, इस थीटा को ये घटक छू रहा है, थीटा को वो चीज समझिए, ये चीज समझिए, वही चीज बन रही लगभग लगभग की नहीं, देखिए ये थीटा है, थीटा को ये वाला घटक छू रहा है, पास का है, तो पास का घटक क्या होता है, कॉस के रूप में, तो ये घटक आएगा, ये आएगा आपका, ये वाला घटक आपका आएगा कॉस के रूप में, ठीक है। और ये थीटा है, थीटा से देखिए ये वाला जो घटक जा रहा है ये दूर जा रहा है, तो थीटा से जो दूर का घटक होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो कहने का मतलब इधर देखिएगा, अब इसको मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, ये फिगर में अब आप हटाए दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो बेटा ये घटक क्या बनेगा, ये वाला घटक हमें प्राप्त हुआ, ये घटक हमारा क्या हो जाएगा इधर, E प्लस क्यू कॉस थीटा, इसके हिसाब से ले रहा है ना, E प्लस क्यू के हिसाब से, तो थीटा के पास का घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और रुकिए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और सही से लिख दूं, E थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं क्योंकि अभी एक और हमें लिखना होगा। तो यहाँ ये घटक हुआ E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हो गया। दूर वाला क्या हो जाएगा, ये घटक आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। थीटा से दूर का घटक E प्लस क्यू साइन थीटा और थीटा के पास का घटक E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी तरह ये जो आपका E माइनस क्यू है, इसके कारण भी दो घटक हम बनाएंगे, देखिएगा वो घटक कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ऊपर का फिगर आप बंद कर लीजिए ऐसे, खाली इतना समझिए, देखिए एक ये जा रहा है, एक ये आ रहा है और एक बीच में आपका ये, मतलब जो अभी बनाए थे उसी का उल्टा, एक इधर गया, ये आपका ये वाला क्या है, ई माइनस क्यू, मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं, ये आपका ई माइनस क्यू आया, इधर एक घटक ये जा रहा है, ये जा रहा है, और एक घटक आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और इधर कोण क्या बन रहा है, इधर देखिए इसके और इसके बीच में कोण क्या बन रहा है, थीटा, ये थीटा। तो अब इधर जरा दिमाग लगाइए, इसके हिसाब से ये थीटा के पास का घटक, थीटा को छूता हुआ ये घटक क्या बनेगा, ई माइनस क्यू का कॉस,
ई माइनस क्यू का कॉस, और थीटा से, इस थीटा से ये दूर है, थीटा से ये दूर है, तो दूर का घटक क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये बनेगा, ये दोनों घटक बनेंगे। अब यही दोनों घटक यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए ये वाला जो घटक जाएगा, इधर देखिए ये थीटा है ना, थीटा को छूता हुआ ये वाला घटक, ये क्या जाएगा, ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये जाएगा। और ये वाला ये क्या जाएगा आपका, ये घटक आपका ये वाला, ये जाएगा साइन वाला, दूर है ना, ये देखिए थीटा के पास का, इस थीटा के पास का ई माइनस क्यू कॉस थीटा इसके हिसाब से, और इस थीटा से दूर का ये वाला घटक, ये जाएगा आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये समझिए। बस इतना ही आपको समझना था, असली चीज यही है। फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो आपका डेरिवेशन बहुत टफ नहीं है, डेरिवेशन में कैलकुलेशन नॉर्मल है, बस सबसे बड़ा रोल है फिगर का। और फिगर में भी सबसे बड़ा रोल किसका, ये जो कंपोनेंट हमने लिए हैं, ये कंपोनेंट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली इस डेरिवेशन को कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चलिए शुरू करता है। तो जैसा कि उस वाले डेरिवेशन को हमने किस फार्मूले की मदद से किया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी उसी फार्मूले के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फिगर। आप फिगर के बाद आप चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप लोग समझिएगा, ज्यादा छोटा हो गया। ठीक, चलिए देखिए, ये प्लस क्यू माइनस क्यू कितनी दूरी पर रखे थे हमने, 2l। अच्छा ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो 2l है पूरा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। इधर भी l था। ठीक, देखिए इधर क्या कहानी थी, हमने एक द्विध्रुव लिया था, प्लस क्यू माइनस क्यू, द्विध्रुव हो गया, माना था द्विध्रुव के दोनों आवेश कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर। हमने माना था इस द्विध्रुव का, इस द्विध्रुव का O क्या है, O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है, तो पूरी दूरी 2l थी, आधी l हो गई, आधी l हो गई। ठीक है, उसके बाद हम जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालने, वो बिंदु कहां लेना था, निरक्षीय स्थिति में। तो हमने मान लिया इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु है P, कहां पर, निरक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये P पॉइंट प्लस क्यू से भी कनेक्टेड है, यही P पॉइंट माइनस क्यू से भी कनेक्टेड है। तो प्लस क्यू के कारण P पर जो तीव्रता होगी धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, दूर की ओर, तो वो ये हो गई E प्लस क्यू। और ऋणावेश के कारण कहाँ होती है, उसी की दिशा में, तो ऋणावेश के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा में थी, ये E माइनस क्यू हो गए। फिर हमने ये कोण इसके समांतर ये रेखा खींची, और ये कोण थीटा था, तो ये भी थीटा हुआ, समद्विभाजक की वजह से ये भी थीटा हुआ, फिर थीटा के हमने कंपोनेंट खींच लिए। ठीक है, तो भाषा में आप लिख सकते हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, जिस पर हमें क्या करना है, तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E प्लस क्यू, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E माइनस क्यू है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। और ये 90 होगा, ये L है, ये R है, तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये क्या बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे यहां भी ये 90 होगा, ये L है, और ये L है, और ये R है, तो ये कितना बन जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, इसको हम साइड में कर देते हैं और इधर से डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला यूज में हम लेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब ये फार्मूला हमें दोनों के लिए लगाना है, एक बार प्लस क्यू के लिए, एक बार माइनस क्यू के लिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण कहां पर निकालना है, बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता। अच्छा, प्लस क्यू के कारण तीव्रता हम क्या माने थे, E प्लस क्यू,
तो यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू बराबर, अब ये तो सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यू भी वही है, क्यू वही रहेगा। आर क्या होता है, दूरी का, कौन सी दूरी, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप तीव्रता निकाल रहे हो। तो तीव्रता हम लोग कहाँ निकालना है, पी पर, पी से, और किसके कारण निकालना है, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू से पी की दूरी ये रही आपकी, कितनी है, √r² प्लस l²। तो यहाँ देखिए इसमें स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा, जब आर की वैल्यू आप ये रखोगे √r² प्लस l², तो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली बचेगा r² प्लस l², ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण क्या माने हैं, माइनस क्यू के कारण हमने क्या मानी थी, ई माइनस क्यू, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण क्या मानी थी, ई माइनस क्यू, ये हो गया ई माइनस क्यू बराबर, ये आपका वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, आवेश वही क्यू ही ले रहा है, ठीक है। अब इधर आइए, माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है, क्यू ही रखेंगे। अब इधर नीचे क्या आता है, दूरी का वर्ग r²। तो यहां भी देखिए माइनस क्यू से p की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। तो यहां भी रखना √r² प्लस l², और उसमें लगा है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, r² प्लस l², ये आ गया। अब जरा गौर करिए, जो हमने प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाली वो हमें इतनी प्राप्त हुई, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाली वो हमें इतनी प्राप्त हुई। जरा दोनों को मैच कराइए, क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² प्लस l², इसको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² प्लस l², दोनों सेम है, सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः जो आपका E प्लस क्यू है वो बराबर है किसके, E माइनस क्यू के, बराबर का चिन्ह, ये हमें रिजल्ट मिला। मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर, आगे अभी हमें जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत होगी हम E माइनस क्यू की जगह E प्लस क्यू लिख सकते हैं, या E प्लस क्यू की जगह E माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, हमने फार्मूला यूज किया। अच्छा देखिए दोनों डेरिवेशन, चाहे वो अच्छी स्थिति वाला हो और चाहे ये निरक्षीय स्थिति वाला, दोनों के दोनों किस फार्मूले के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, वो आपका ये है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यही हमने क्या किया, एक बार प्लस क्यू के लिए लगा दिया और एक बार माइनस क्यू के लिए लगा दिया, रिजल्ट हमें क्या मिला कि दोनों के कारण जो तीव्रताएं पी पर वो एकदम बराबर आ रही, ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू के, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर है। अब हम लोग एक बार फिर से चलते हैं चित्र की तरफ, फिगर देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए। अब इधर समझने वाली चीज ये है, देखिए अब पी पर जो कुल तीव्रता है यदि हम बात करें तो देखिए चार तीव्रता हमें मिल रही है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, मतलब चार रूपों में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन होगा क्या, आप फिगर में सो तो चारों कराओगे, लेकिन जब आएगी सॉल्व करने की बारी तो आप ये साइन वाले नहीं सॉल्व करोगे, इनको आप छोड़ दोगे, ठीक है। खाली सॉल्व कौन से करना है आपको, ये कॉस थीटा वाले। उसका कारण क्या समझिए, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जब एक ही डायरेक्शन में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इन्हीं का आपको मान निकालना होता है, इन्हीं को जोड़ के। और रही बात इनकी ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा की, जिसमें समझिए कहानी क्या है, एक का डायरेक्शन है ऊपर की ओर ये, और एक का डायरेक्शन कहाँ है इसका, ई माइनस क्यू साइन थीटा का, ये नीचे की ओर, और ऊपर नीचे जब है तो ये घट जाएंगे और दूसरा देखिए मैं उसको आपको अलग से बता दूं, जैसे आप लोग सीधे सीधे एक चीज समझो, जैसे 10 न्यूटन का बल किसी पिंड पर ऊपर लग रहा है और 10 ही न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, तो वैसे देखने में तो इस पर टोटल कितना बल लग रहा है, 20 न्यूटन। लेकिन जब परिणामी बल की बात करेंगे, और बल हमारी सदिश राशि है, जब परिणामी बल निकालेंगे दिशाओं के हिसाब से तो 10 न्यूटन ऊपर की ओर और 10 नीचे की ओर, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा,
तो परिणामी कितना आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा 0। यानी इन बलों का इस पिंड पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ये पिंड जहां है वहीं बना रहेगा। सोच के देखिए, 10 न्यूटन का बल ऊपर की ओर कोई लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर, तो बराबर ही बल ऊपर नीचे लग रहा है विपरीत दिशाओं में, तो उन बलों का कोई प्रभाव नहीं होगा, वस्तु जहां है वही बनी रहेगी। सेम यही कंडीशन यहां पर बन रही है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियरली समझा दूं। पहले देखिए, तो साइन थीटा आपको यहाँ शो करने होता है, बाकी सालों नहीं करना होता है। देखिए इधर, ये आपका ऊपर जा रहा है E प्लस क्यू साइन थीटा, और नीचे कौन सा आ रहा है, नीचे इधर देखिए, ये कौन सा था, E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा। अब अगर हम इनका परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों घटाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये हुए। अभी अभी हमने रिजल्ट क्या निकाला था कि पीछे कि E प्लस क्यू किसके बराबर था, E माइनस क्यू के, पीछे निकाले थे। तो जब E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसकी जगह हम E प्लस क्यू रख दें, ये तो है ये E प्लस क्यू साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा जब इसको इसकी जगह E प्लस क्यू रख देंगे, ये भी हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं, कैंसिल हो जाएंगे, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। जब परिणामी 0 हो जाती है तो हम लोग साइन को इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं, साइन वाले कंपोनेंट छोड़ देते हैं, खाली किनको सॉल्व करता है, कॉस वाले कंपोनेंट्स को। और ये कंपोनेंट देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पी पर जो हमें परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी इन दोनों को ऐड करने से, जोड़ने से। तो चलिए आगे अब यही करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और उसको हम लोग मान लेते हैं EP। कैसे निकलेगी, दोनों कंपोनेंट जोड़ देंगे, कौन कौन से, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों जोड़ दिए हमने। अब एक चीज और, अभी हमें क्या प्राप्त हुआ था, अभी हमें प्राप्त हुआ था कि E प्लस क्यू बराबर है किसके, E माइनस क्यू के। तो किसी एक को चेंज किए दे रहे हैं, तो EP इसको सेम रखते हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसको हम चेंज कर रहे हैं, E माइनस क्यू की जगह लिखे दे रहे हैं E प्लस क्यू, तो हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर। अब इन दोनों को देखिए सेम है कि नहीं है, सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 E प्लस क्यू कॉस थीटा, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, E प्लस क्यू की वैल्यू तो हमारे पास है, निकाल चुके हैं, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, E प्लस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर फिर से लिख दूं क्या, चलिए अच्छा वहां रखिए, सीधे यहीं रख देंगे, कॉस थीटा पर आप लोग देख लीजिए कितना प्राप्त होगा। चित्र में आइए, फिर से फिगर देखिए, तो फिगर के हिसाब से यदि हम cos थीटा निकालने जाएंगे, आप वहां मेंशन करो चाहे नहीं, डायरेक्ट रख सकते हो। तो इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में, अच्छा हमने इसको नाम नहीं दिया, आप चाहो तो नाम दे सकते हो। ये पॉइंट आपका P था, इसको आप Q मान लीजिए, इसको आप R मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका समकोण त्रिभुज है POR, इसमें यदि हम cos थीटा लगाएं, cos थीटा, तो क्या प्राप्त होगा, आधार बटे कर्ण से। आधार क्या होगा, देखिए कोण के सामने ये तो लंब हो गया, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, बची हुई भुजा आधार हो गई, तो आधार के रूप में यहाँ क्या है, L है, ये हो गया L बटे के कर्ण, 90 के सामने कर्ण कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमें कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो रही है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये। चलिए अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट अप कर देते हैं, तो देखिएगा रखते हैं, तो E प्लस क्यू, ई पी बराबर 2,
ई प्लस क्यू की वैल्यू देखिए कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने रख दी ई प्लस क्यू की वैल्यू, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, एल बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू रख दी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ई पी इज इक्वल टू, ये 2 को वहां भेज देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 को यहां भेज दीजिए, ये हो गया अच्छा q इंटू 12 लिख देते हैं, वो आपका द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बन जाएगा। तो q जो कहते हूं, और ये 2 को l के साथ रख देते हैं, तो q इंटू 2l हो गया। नीचे जरा गौर करिएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हुए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को इसकी पावर 1 सपोज कर लें, और ये जो रूट लगा है रूट को पावर की फॉर्म में लिख दें, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, पावर क्या हो जाएगी, 1/2। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको आगे सॉल्व करें, तो ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब Q इंटू 2L क्या होता है, वह द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी जगह हमने P लिख दिया। ठीक है, नीचे आ जाइए, अब इधर गौर करिए, इधर घात 1 है, इधर घात 1/2 है, और देखिए आधार बराबर है तो घातें जुड़ गई, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, घात कितनी हो जाएगी, 3/2। क्लियर, तो ये हमें मिला बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। इसके बाद जैसे उसमें हमने कंडीशन लगाई थी, तो यहाँ भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन में हमने क्या लिया था, चाहे आप ये लिख दीजिए कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा, या एल आर की तुलना में बहुत छोटा, या सरल तरीका ये होता है कि एल का मान बहुत कम मतलब 1 से भी कम। और मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या 1 से छोटी होती है तो उसकी घात और भी छोटी हो जाती है। तो जो एल का मान, अगर एल का मान 1 से कम है तो उस केस में क्या होगा, एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, एल स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ था, रिजल्ट जो मिला था, यहां से एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए बचेगा क्या, बचेगा ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये पी हो गया। नीचे गौर करिएगा, नीचे एल स्क्वायर आपका जा चुका है, बचा क्या, बचा है आपका आर स्क्वायर, और पावर कितनी बचेगी, 3/2। अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर से का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली आर क्यू। यहाँ पर बचा आपका आर क्यू, ये आपका फाइनल मान आया बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। अच्छी स्थिति में क्या प्राप्त हुआ था, 2p बाई आर क्यू, तो 2 का अंतर होता है। ठीक है, उसमें 2p बाई आर क्यूब, इसमें होता है आपका p बाई आर क्यूब। तो कुल मिला के इस तरह आप लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आप लोग कर लेते हैं। मेन चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि मेन डेरिवेशन का पार्ट जो है, मेन पार्ट है वो आपका है फिगर। आपको फिगर प्रॉपरली ड्रा करना होता है, और फिगर में मेन पार्ट क्या था, ये आपको कंपोनेंट समझने होते हैं। कंपोनेंट को आप दिमाग में रखिए इजीली, तो आप डेरिवेशन इजीली कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, आपने अभी देखा, खाली इसमें मेन पार्ट है ये कंपोनेंट, और कंपोनेंट आपको दिमाग में रखने कि हमेशा होता क्या है, कहीं पर भी कंपोनेंट की जरूरत आपको फिजिक्स में बहुत जगह पड़ेगी। हमेशा क्या होता है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं जिन बच्चों को पता नहीं है, हमेशा याद रखिए कि थीटा के पास का घटक, थीटा के पास का घटक जो थीटा को एकदम टच कर रहा होगा वो हमेशा किस रूप में होता है, कॉस थीटा के रूप में। और थीटा से जो दूर का घटक होता है, थीटा से दूर का घटक, वो हमेशा क्या लिया जाता है, साइन थीटा लिया जाता है। वही हमने यहां पर किया था, इसको हमेशा याद रखिए, तो आप कभी घटक बनाने में गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह हमने ये प्राप्त किया
वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह अगली सीरीज में मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।